गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों आज की क्लास के अंदर होंगे हमारे राजस्थान के और मनोविज्ञान के क्वेश्चन जो रीट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों आज की क्लास के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी है नारायण, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। बच्चों ये भी याद रखना है कि अपराजित का शिलालेख कहाँ मिला था? ये मिला था नागदा के अंदर, और नागदा है उदयपुर के अंदर। और बच्चों उदयपुर के अंदर विक्टोरिया हॉल के अंदर किसने रखाया था? वो कौन थे बच्चों? डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा ने विक्टोरिया हॉल के अंदर उदयपुर में रखा दिया था, और मिला कहाँ था? नागदा के अंदर। और बच्चों इसके अंदर यह बताया गया कि शिलालेख के अंदर अपराजित ने वराहसी को हराया था, वराहसी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र, दीपचंद, करमचंद या पार्श्वचंद? कौन है बच्चों? शुभचंद्र। अबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उदयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, जयपुर के शासकों से या कोटा के शासकों से? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे बच्चों? बीकानेर के शासकों से। और यह भी याद रखना है कि बीकानेर के अंदर जूनागढ़ का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने। और जूनागढ़ को क्या कहते हैं बच्चों? चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बारमल या जय सिंह? कौन प्रसिद्ध है बच्चों अभिनव भट्टाचार्य के नाम से? महाराणा कुंभा। बच्चों यह भी याद रखना है कि कुंभा वीणा वादन में क्या था? कुशल था। वीणा वादन में कुशल था। और इनके गुरु का क्या नाम था? सारंग व्यास। गुरु का नाम था बच्चों सारंग व्यास। और बच्चों इन्होंने नृत्य रत्न कोश बच्चों ये भी याद रखना है कि नृत्य रत्न कोश संगीत के अंदर, नृत्य के अंदर तो क्या लिखा था? रत्न कोश। और संगीत के अंदर रसिक प्रिया और संगीत मीमांसा और संगीत राज और सुर प्रबंध, इनकी रचयिता किसने की थी बच्चों? महाराणा कुंभा ने की थी। और बच्चों यह भी याद रखना है कि बसंती दुर्ग का भी निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और विजय स्तंभ का निर्माण भी किसने कराया था? 1498 के अंदर महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कोंबलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? हेमचंद्र, मंडन, केशव दत्त या चितवन? कौन थे बच्चों कोंबलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी? मंडन। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दौसा, बांसवाड़ा, झुंझुनू, पाली? कहाँ पाए जाते हैं बच्चों सागवान के वन? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़, बाड़मेर, जयपुर, हनुमानगढ़? कहाँ पर की जाती है बच्चों सबसे ज़्यादा? झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उद्योग धंधे, कृषि, परिवहन, खनन? क्या है बच्चों? कृषि। ज़्यादातर जनता किस पर निर्भर है बच्चों? कृषि पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उसके संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? काली सिंध परियोजना उदयपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जवाई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। कौन सी नहीं बच्चों? काली सिंध परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 1। और कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना है बच्चों? मेजा बांध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, झालावाड़। मैंगनीज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है बच्चों? बांसवाड़ा। और बच्चों जोधपुर के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है बच्चों? जोधपुर के अंदर। और झालावाड़ के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। अगला क्वेश्चन है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या मेवाड़ भील आंदोलन। तो बूंदी, इनका संबंध किससे था बच्चों? नानक भील व देवलाल गुर्जर का बूंदी किसान आंदोलन से। और यह आंदोलन कब चला था बच्चों? यह आंदोलन चला था बरड़ के अंदर, एक स्थान था बरड़, वहां पर चला था 1922 के अंदर, अप्रैल 1922 के अंदर। और इनके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू शर्मा। कौन थे? नेहरू शर्मा। और बच्चों याद रखना है कि बेगू किसान आंदोलन कहाँ चला था? मैनाल, भीलवाड़ा। और इस ये कब चला था बच्चों? 1921 के अंदर। और इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। अगला किसान आंदोलन बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन। ये कब चला था बच्चों? 1897 से 1941, जो 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन था। जाति थी धाकड़। और इसके अंदर किस किस नेता ने भाग लिया था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, इन्होंने मुख्य रूप से इसमें भाग लिया था। और विजय सिंह पथिक ने ऊपर मालपंच बोर्ड का निर्माण कब किया था? 1917 के अंदर। और ये भी याद रखना है कि मन्नालाल पटेल को इनका क्या बनाया गया था बच्चों? अध्यक्ष, मन्नालाल पटेल को। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास स्वामी, मेघाराम वेद, बिरसालाल बोहरा या मुक्ता प्रसाद। बीकानेर के कौन थे बच्चों? मेघाराम वेद। कब की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? 4 अक्टूबर 1936। कब की थी? 4 अक्टूबर 1936। और कहाँ पर की गई थी बच्चों? कलकत्ता के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा कौन सा एकमात्र आंदोलन है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी? कलकत्ता के अंदर 4 अक्टूबर 1936 के अंदर मेघाराम वेद ने की थी। कौन से प्रजामंडल की? बीकानेर प्रजामंडल की। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। कहाँ पर है बच्चों? सिरोही के माउंट आबू में। गलत युग्म की पहचान कीजिए। सिरोही कहाँ? सिरोही अचलगढ़ चोटी सिरोही के अंदर है, ये राइट है। कितनी है बच्चों? 1380। अजमेर के अंदर तारागढ़ चोटी है, ये भी राइट है, 870। जयपुर के अंदर खो चोटी है, ये भी राइट है, ये कितनी है बच्चों? 920। और सीकर के अंदर गुरु सीकर चोटी, ये बच्चों क्या है? रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी होगा। गुरु सीकर कहाँ पर है? सीकर के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर, जो 1722। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, घग्गर का मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल या थार मरुस्थलीय अंचल। कौन सा बच्चों? अरावली पर्वतीय अंचल। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, टोंक। आमेर का किला कहाँ पर है बच्चों? जयपुर के अंदर। बच्चों यहाँ पर एक नाहरगढ़ किला भी, उसको क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ बोलते हैं। नाहरगढ़ किला का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप भी, उसका क्या नाम है बच्चों? जय बाण तोप। और जैसलमेर के अंदर कौन सा किला बच्चों? सोनार किला। और टोंक के अंदर क्या है बच्चों? सुनहरी कोठी। ये याद रखना कि सुनहरी कोठी कहाँ पर है? यह है टोंक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन या शाहबाद। जल दुर्ग कहाँ पर है बच्चों? गागरोन के अंदर। एक शासक एवं संत पिपा किस स्थान से संबंधित थे? अम्बेर, जायल, वाराणसी या गागरोन झालावाड़। संत पिपा किस स्थान से संबंधित थे बच्चों? गागरोन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? ये लगता है बारा जिले के अंदर। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराव भीम सिंह, करण सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। कौन थे बच्चों? गंगा सिंह, जो बीकानेर के शासक थे। बच्चों ये भी याद रखना है कि गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। जो एकमात्र असवय थे, एकमात्र असवय थे जो उस सेना के अंदर। और बच्चों ये भी याद रखना है कि गंगा सिंह ने सतलज का पानी, जो गंगा केनाल के जरिए बीकानेर के अंदर लाए थे। और राजस्थान का भागीरथ भी बच्चों गंगा सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी या केसर सिबारट। एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? मोतीलाल तेजावत, जिनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्थल, सोथी, कालीबंगा। कहाँ से मिले बच्चों? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे, जिनको प्राचीन में क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और सोथी है बच्चों बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा, बागौर। कौन सा करती है बच्चों सभ्यता? बागौर। और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? 1920, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1947। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है बच्चों? 1920। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? कोहलर, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर। किसने कहा था बच्चों? वाटसन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? कलेस्निक, डेवर, थांडाइक, स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किससे माना जाता है बच्चों? थांडाइक को। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध रखता है। ये किसने कहा था? वाटसन, वैलेंटाइन, थर्स्टन का है या गार्डनर मर्फी ने कहा था? किसने कहा था बच्चों? गार्डनर मर्फी ने। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ग्रीक, जर्मन, लैटिन, डच। किस भाषा के अंदर हुई है बच्चों? ये हुई है ग्रीक के अंदर। ये दो शब्द से बना है बच्चों। क्या है साइको का अर्थ? साइके। और दूसरा है लोगो। ये दो शब्द से बना है जो ग्रीक के अंदर है।
साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा में बच्चों? ग्रीक के अंदर। और दो शब्द से बना है, साइके और लोगो। विकास शुरू होता है शिशु अवस्था से, पूर्व बाल्यकाल अवस्था से, उत्तर बाल्यकाल अवस्था से या परिसर पूर्व अवस्था से? विकास कब होता है बच्चों? परिसर पूर्व अवस्था से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विकास की प्रवृत्ति होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक होती है? विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों? धनात्मक और ऋणात्मक होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संतुलित भोजन में शामिल है प्रोटीन और कैल्शियम है, विटामिन है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। ये सभी क्या होते हैं? संतुलित भोजन के अंदर होते हैं। विकास के कितने पक्ष होते हैं? 5, 4, 7, 8। कितने होते हैं बच्चों? 4। और कौन कौन से पक्ष होते हैं? फर्स्ट है शारीरिक। फर्स्ट कौन सा है? शारीरिक। दूसरा है संज्ञात्मक। थर्ड कौन सा है? सामाजिक। और 4 है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक। आनुवांशिकता विकास का कारक होता है बाह्य, आंतरिक, अनावश्यक, गौण। कौन सा था बच्चों? आंतरिक। विकास और बुद्धि एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चों? ये एक दूसरे के होते हैं, एक समान होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों एक समान। बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लगता है? 10 माह, 9 माह, 6 माह, 3 माह? कब पहचानने लग जाता है बच्चों? 3 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, सांचौर, बांसवाड़ा। किसको कहा जाता है बच्चों? सांचौर को, जहाँ पर 5 नदियों का संगम है। और अलवर को क्या कहा जाता है राजस्थान का? स्कॉटलैंड। राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? माही नदी, कांसली नदी, रूपारेल नदी या बाणगंगा नदी? कौन सी नदी कहलाती है बच्चों? बाणगंगा नदी। और कांसली नदी कहाँ पर है? नीम का थाना, जो भी ये जिला था उसको हटा दिया गया है। राजस्थान में फ्लूरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अलवर। कहाँ पर है बच्चों? नागौर और अजमेर के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की पवित्र झील जो पटवार एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जयसमंद झील है, पुष्कर झील है, मोती झील है या गलता झील है? कौन सी है बच्चों? पुष्कर झील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। कहाँ पर है बच्चों? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस साल बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? ये आरएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। कब आई थी बच्चों बाढ़? ये 2006 के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। मानसून शब्द किस भाषा से बना है बच्चों? अरबी भाषा से। राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? जालौर, बांसवाड़ा, सिरोही, जैसलमेर। मानसून सर्वप्रथम कहाँ था बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।